अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्टिंग विद फ्रीलांसिंग स्टेप बाय स्टेप। यानी फ्रीलांसिंग की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी प्लेलिस्ट बना ली है, इतनी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं, आपके प्रोफाइल्स का आपको पता है, अपवर्क अर्निंग का, फ्रीलांसिंग, फाइवर, इन सारी चीज़ों का आपको समझ आ गया है। फ्रीलांसिंग का हमें पता चल गया है। अब हमने देखना है कि फ्रीलांसिंग से हम एक सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बना सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो उसमें हमने लेने हैं और किस तरह हमने उसको एक बिजनेस में, एक एजेंसी में कन्वर्ट करना है। सॉफ्टवेयर हाउस हो, डिज़ाइन हाउस हो, क्रिएटिव हाउस हो, एडिटिंग हाउस हो, कोई भी आपने उसे मार्केटिंग हाउस बनाना है, आपने एक एजेंसी में, एक फ्रीलांसर से एजेंसी में कैसे मूव करना है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे चलें, हम हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछें, अपने दोस्तों को टैग करें जो फ्रीलांसर्स हैं और एजेंसीज बन सकते हैं लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। उनको बताएं कि वो किस तरह अपने बिजनेस को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं और एक प्रॉपर एजेंसी की तरह सामने आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन चीज़ तो आपने ये करनी है कि अभी तक हमने काफ़ी फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट भी डिस्कस किया है, रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, फाइवर के, अपवर्क के, अकाउंट कैसे बनाने हैं, बिडिंग कैसे करनी है, प्रपोजल्स, सारी चीज़ें दानकाश.com के ऊपर रिसोर्सेज में भी मौजूद हैं। दानकाश का फ्रीलांसिंग का ग्रुप है जो एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको ज्वाइन करें, उसके अंदर ये वीडियोस फाइवर और अपवर्क की कम्प्लीटली मौजूद हैं। तो वो सब कुछ करके आपको फ्रीलांसिंग की समझ आ गई कि प्रोफाइल कैसे बनना है, प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, एक सर्विस से आप स्टार्ट करें। नंबर वन स्टेप आपका यही है। तो एक सर्विस से आपने शुरू करना है। फॉर एग्जांपल आप राइटिंग से शुरू कर रहे हो, डिज़ाइन से शुरू कर रहे हो, एडिटिंग से शुरू कर रहे हो, वॉइस ओवर से शुरू, जिससे भी शुरू करो, एक सर्विस जो आपका अपना स्किल है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे हो, या जिसका स्किल आपके पास ऑलरेडी, मतलब आपका नहीं है तो आपके स्पाउस का है, या आपके बहन भाई का है, या आपके किसी इमीडिएट ऐसे रिसोर्स का जो 24/7 जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। ठीक है, सो अपना स्किल या अपने साथ किसी का जो भी आपके साथ फ्रीलांसिंग में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसकी स्किल की बेसिस पे आपने पहले एक प्रोफाइल बना लिया और प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। नंबर वन, आपने एक सर्विस फाइनल किया, प्रोफाइल बनाया फाइवर पे, अपवर्क पे, सोशल मीडिया पे, और आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया। नंबर टू स्टेप ये है कि उसी सर्विस के अंदर आपने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करने हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग के, डिज़ाइन के, एडिटिंग के, जो भी सर्विस आपने सेलेक्ट की थी उसके लिए आपने बिडिंग की, आपने गिग्स बनाए। बिडिंग कैसे करनी, गिग्स कैसे बनाने, इसकी बहुत वीडियोस में क्रिएट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो बिडिंग करनी है, गिग्स बनाने हैं, ईमेल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट मैसेजेस करने हैं लोगों को, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, लोकल मार्केट में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ वहाँ से आपने प्रोजेक्ट्स लेने हैं। और जब आपके पास प्रोजेक्ट्स का एक कंसिस्टेंट फ्लो बन जाए तो फिर आपने साइड बाय साइड सेविंग भी करनी है। ठीक है, सेविंग क्यों करनी है अभी हम उसकी तरफ आएंगे। सो आपने ऑन द साइड, फॉर एग्जांपल आप एक रूल बना लें कि जो भी मेरी अर्निंग होगी उसका 50% मैं सेव करूंगा, 50% स्पेंड करूंगा। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रूल बना लें कि आपकी स्पेंडिंग कितनी है, कितने में आप गुजारा कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यू वुड नॉट बिलीव कि मैं 100% ही सेव कर रही थी। जितना मैं अर्न कर रही थी उसमें से मैंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि बाद में मुझे पता था कि मैंने इससे मज़ीद टीम हायर करनी है, इसको सॉफ्टवेयर हाउस में कन्वर्ट करना है। तो इनिशियली वो जितनी भी अर्निंग थी हमने भूखा रह लिया, या हमने नहीं अपने ऊपर स्पेंडिंग की, लेकिन हमने वो सारी सेविंग की। सो आप 100% सेव करो, 70% सेव करो, 80% सेव करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक रूल डिसाइड कर लो अपने साथ कि यार इसमें से जो भी मेरी अर्निंग होगी उसमें से ये इतना मेरा एक्सपेंस है, 10,000, 15,000, 20,000, और उसके अलावा सब मेरी सेविंग है। शुरू में ही आपने लग्जरी लाइफ की तरफ नहीं चले जाना कि आपको जितने आ रहे हैं आप उतने अयाशियाँ करना शुरू कर दो, फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बना सकोगे। सिर्फ एक फ्रीलांसर रहो, आप सिर्फ फ्रीलांसर रहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस इसको फर्दर बनाना चाहते हो या एजेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अभी शुरू में आपको जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपने मैक्सिमम रवैया अपना सेविंग की तरफ रखना है। ठीक है, फिर आपने जब अपने सेविंग बिल्ड करनी शुरू कर दी है, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने मार्केट के अंदर पोटेंशियल गैप ढूंढना है। पोटेंशियल गैप कैसे ढूंढना है? जब आप ऑलरेडी सर्विस दे रहे हो, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो आप बिडिंग करते हुए देखते हो कि यार फॉर एग्जांपल डिजेंगो की बहुत जॉब्स आती है, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, मशीन लर्निंग की बहुत जॉब्स हैं, एआई की बहुत जॉब्स आ रही हैं, या आप जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो वो आप उसे राइटिंग की सर्विस दे रहे हो, वो कह रहा है यार मुझे अच्छा डिज़ाइनर नहीं मिलता, या कोई कह रहा है कि मेरे पास अच्छा सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है।
एड्स तो मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, कॉपीज़ लिखने वाला कोई नहीं है। सो आपने पोटेंशियल गैप देखना है, एग्जिस्टिंग आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, जिनको सर्विस दे रहे हो, जिनके साथ नेटवर्क में हो, जो प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिस्ट करते हो, वहाँ पे आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा हाई डिमांड किन सर्विसेज की है और उनमें से कौन सी हैं जो इजीली नहीं मिलती, जिनकी सप्लाई कम है, जिनकी डिमांड हाई है, कंपटीशन लो है, वो वाली सर्विस आपने फाइनल कर लेनी है। चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो डाटा एंट्री हो, चाहे वो वॉइस हो, कुछ भी जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एक गैप फाइंड कर लेना है जिसके अंदर कम लोग अवेलेबल हैं और जिसके ज़्यादा पैसे लोग देने को तैयार हैं। फिर आपने वो जो गैप फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज बनानी है और रिसोर्सेज अवेलेबल करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता चला जी कि मशीन लर्निंग में बहुत गैप है, मशीन लर्निंग के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत कम लोग करने वाले हैं, बड़े ज़्यादा पैसे देने को तैयार है क्लाइंट। तो हमने मशीन लर्निंग की सर्विस अपनी सर्विसेज में डाल ली कि मैं मशीन लर्निंग की सर्विसेज दूंगा एज अ सॉफ्टवेयर हाउस, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अब मशीन लर्निंग का हमें रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स या तो आपको ऑलरेडी आती है मशीन लर्निंग या आपने उसके लिए बंदा हायर करना है। अब उस रिसोर्स को भी आपने आगे फर्दर चेक करना है, चाहे मशीन लर्निंग है, डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, जो भी है उसकी आपने सर्विसेज ऐड करनी है एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कि मैं ये रिसोर्स रख रहा हूँ, ये मुझे 40K का कॉस्ट करेगा और ये महीने में मैं उससे कितने प्रोजेक्ट्स करवाना चाहता हूँ, ईच प्रोजेक्ट की मुझे क्या पैकेज बनाने चाहिए इस तरह मशीन लर्निंग के सर्विसेज के या वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज के कि मुझे प्रॉफिट होता हो एट दैट। ठीक है, एक प्लान उसका बना लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसी के अंदर आती है कि इन हाउस रिसोर्स और आउटसोर्स करने में क्या फ़र्क है। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बंदा रिसोर्स को इन हाउस रखे, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड कंपनी टू कंपनी। सो इन हाउस और आउटसोर्स में क्या फ़र्क है। इन हाउस के अंदर ये होता है कि बंदा आपके पास हर टाइम अवेलेबल है, आपने जो भी काम करवाना है वो कभी ऑफ नहीं हो जाएगा, क्लाइंट कभी आपका वेट नहीं करता रहेगा, 3-3 दिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, बंदा जी सवाल चला गया, चकवाल चला गया, फोतगी हो गई है, कोई मर गया, कोई जी गया है, इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे, टाइमली डिलीवरी होगी, आप वही कमिटमेंट क्लाइंट के साथ करोगे जो आपको पता है रियलिस्टिक है क्योंकि बंदा आपके पास आपके ऑफिस में मौजूद है। इसका ये प्लस है। लेकिन माइनस इसका ये है कि जो भी हो, आपको प्रोजेक्ट मिले ना मिले, क्लाइंट मिले ना मिले, आपने हर महीने इन हाउस रिसोर्स की पेमेंट करनी ही करनी है। दूसरा तरीका आपके पास आउटसोर्सिंग का है। आउटसोर्सिंग आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेसिस पे भी कर सकते हो, आर्ली बेसिस पे भी कर सकते हो। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि आप काम ले लेते हो और आप किसी और से एग्जीक्यूट करवा रहे होते हो। आपके पास खुद मशीन लर्निंग का रिसोर्स नहीं है, आपको लगता है कि यार 1.5 लाख रुपए का रिसोर्स मैं अभी नहीं हायर कर सकता जब तक मुझे कंसिस्टेंट पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स, या तो मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, मुझे 1 साल का प्रोजेक्ट मिल गया मशीन लर्निंग का तो मैंने बंदा रख लिया है, वो मुझे महीने के 3 लाख दे रहे हैं तो मैं 1.5 लाख पे बंदा रख लिया, 1.5 लाख मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर स्टार्ट में आप ये कर सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग से स्टार्ट कर लें। आउटसोर्सिंग में ये होता है जितने का भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसमें से आपने अपना 50 मार्जिन रखो, 100 रखो, 500 रखो, 1000 रखो, वो आपकी मर्जी है। आप अपना एक मार्जिन रखो और बाकी का काम आउटसोर्स करके उस बंदे से, फॉर एग्जाम्पल $500 का आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने किसी को $300 देके उससे करवा लिया, $200 आपका प्रॉफिट हो गया। सो आउटसोर्सिंग के अंदर आपकी दिमाग की टेंशन नहीं है, आपकी खपत नहीं है, किसी ने काम करके देना है, आपने आगे दे देना है। लेकिन ये मसला उसके अंदर ज़रूर है और हमने भी शुरू शुरू में जब मेरे पास डिज़ाइनर नहीं था तो पहले मैंने आउटसोर्स ही करने की कोशिश की थी। लोगो बनवा लिया, एक छोटा सा वेबसाइट का डिज़ाइन बना लिया, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आउटसोर्सिंग आपने किसी को की हुई है, वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, स्काइप पे ऑनलाइन ही नहीं आ रहा, जूम पे आ ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए वो अवेलेबल ही नहीं है। आप उस वक्त क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है क्लाइंट को शो करने के लिए, ना आपके पास स्किल है कि आप खुद से करके दे सकें, ना आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि आपको आता ही नहीं है या आप उसको समझा ही नहीं सकते। सो आउटसोर्सिंग के अंदर ये माइनस ज़रूर है, या आपने बड़े केयरफुली देखना है। अगर आप किसी को आउटसोर्स करें तो रिलायबल रिसोर्स हो, ऐसा बंदा हो जो डेली का या जो भी आपकी वीकली कमिटमेंट्स हैं उनको मीट कर सकता हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वर्क, कोशिश तो यही करें कि अपना कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वर्क बनाएं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लें और अपने पास इन हाउस रिसोर्स रखें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जब आपके रिसोर्स भी फाइनल हो गया, आउटसोर्स करना है या इन हाउस रखना है और जो भी सर्विस भी फाइनल हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने आप को एज एन एजेंसी अपग्रेड कर लेना है। वो कैसे करना है, अपवर्क, फाइवर वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे भी करना है और उसके साथ साथ माइंडसेट में भी करना है
ठीक है, कि अब मैं एज अ फ्रीलांसर नहीं काम कर रहा, अब मैं एक एजेंसी हो गया हूँ, अब मैं एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ। अभी इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने प्लेलिस्ट में बनाई वो यही थी कि फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, उसमें माइंडसेट का क्या चेंज आता है, बेशक आप वो वीडियो भी देखें। सो आपने अपने आप को एक एजेंसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने अपने आप को रजिस्टर भी करना है, अपना NTN लेना है, बेशक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें, लेकिन रजिस्टर करना है, अपना NTN लेना है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस सॉफ्टवेयर का लेना है जो आपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज देनी है, सोशल और वेब प्रेजेंस वो भी क्रिएट करनी है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आपसे रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपने प्रोफाइल्स बिल्ड करने हैं, उनकी ब्रांडिंग करनी है, उनकी पोजीशनिंग करनी है। सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग और पोजीशनिंग के बारे में बेतहाशा वीडियोस हमने बनाई हैं, कवर फोटो, लो, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, बायो। सो वो आप सोशल मीडिया की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, अपने आप को ब्रांड करें, पोजीशन करें एज एन एजेंसी, आप क्या सर्विस दे रहे हैं, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप आइडियल क्लाइंट कौन है, किस तरह उन तक आप पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आप गूगल माई बिजनेस पे भी अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी वेब प्रेजेंस, अपनी वेबसाइट बनाएं एक अच्छी सी, बहुत हाई फाई मैं नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड, एक बेसिक सी 1 पेजर वेबसाइट, 2 पेजर, 4 पेजर वेबसाइट जिसके अंदर आपका अबाउट, सर्विसेज, प्राइसिंग, पैकेजेस और टेस्टिमोनियल्स और आपका कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन है, वो मोर देन इनफ है। आप अपने लिए एक बेसिक सा वर्डप्रेस का बेसिक वेबसाइट बना लें, अपना वेबसाइट क्रिएट करें। फिर अपना नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना क्लाइंट कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। जो चीज़ हम क्लाइंट को जिस तरह लेकर चलते हैं ना वो उसी तरह चलता है यार। क्लाइंट्स लोगों के $5 भी दे रहे हैं, $50 भी दे रहे हैं, $500 भी दे रहे हैं, $5000 भी दे रहे हैं। अब कैसे है कि एक ही लोगो है, एक ही एडोब से वो बन रहा है, तो इतनी डिफरेंट प्राइसेस क्यों? स्किल सेट की भी बात है और पोजीशनिंग की भी बात है कि किसी कंपनी ने अपने आप को पोजीशन इस तरह किया है कि हमें उसे $5000 भी देने में मसला नहीं आ रहा, और किसी कंपनी ने अपने आप को पोजीशन इतना लो किया हुआ है कि हम उसे $50 ही मैक्सिमम दे रहे हैं। सो पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है, उसके लिए आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन अपना इंप्रूव करना होगा, समझना होगा कि क्लाइंट्स की साइकी क्या होती है। बाइंग इमोशनल होती है तो उनकी इमोशनल नीड्स को हमने किस तरह एड्रेस करना है, उनकी प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसका सोल्यूशन उनकी नज़रों में किस तरह रखना है, किस तरह अपनी सर्विस को उनके लिए इनएविटेबल बना देना है, वैल्यू क्या उनको हमने देनी है, क्योंकि वैल्यू के बगैर तो कोई भी नहीं आपके साथ। आपने ऐसी क्या वैल्यू उनको दिखानी है जिसकी वजह से वो आपके साथ स्टिक करेंगे, ये बहुत मैटर करता है। सो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। जो लोग क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते होते हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $100 आपने किसी चीज़ का चार्ज करना है, लेकिन अगर आपको बात अच्छी करनी आती है, पिच अच्छा करना आता है, तो आप वही काम $1000 में भी उनको बेच सकते हैं। सो अपना क्लाइंट कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें, उसके लिए वीडियोज़ देखें, मूवीज़ देखें, ट्यूटोरियल्स देखें। कम्युनिकेशन के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं क्लाइंट के, वर्बल भी और रिटन भी। लाइक आपने जो स्काइप कॉल करनी है, जूम कॉल करनी है, ये सब भी आपका कम्युनिकेशन है। इसके अलावा जो आपने प्रपोजल भेजना है, जो स्कोप ऑफ वर्क बनाना है, जो PPT बनाना है, जो NDA साइन है, ये सब भी आपके कम्युनिकेशन में आता है। तो अपने सारे रिसोर्सेज और चीज़ें कम्युनिकेशन की पूरी करें और उनके साथ मूव फॉरवर्ड करें, अपनी क्लाइंट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब आपने सोशल प्रेजेंस भी बना लिया, अपना वेब प्रेजेंस भी बना लिया, प्राइसिंग भी आपकी और पैकेजेस भी रेडी हैं। अब आपने कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे वो ब्लॉग की फॉर्म में है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो इमेजेस की फॉर्म में है, चाहे वो ग्राफिक पोस्ट है, चाहे वो इन्फोग्राफिक है, जो भी आपको करना होता है। वैसे तो सब ही करना चाहिए, एक मिक्स ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, लेकिन आपको जो भी बेस्ट आता है आप वहाँ से शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाते रहें, लोगोज बनाने, आप टेम्पलेट शेयर करते रहें, आप ई बुक्स बनाते रहें, ई बुक्स शेयर करते रहें, रिसोर्सेज शेयर करते रहें, कंटेंट कैलेंडर्स बनाते रहें, प्लान्स शेयर करते रहें, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो भी आपको बनाना आता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करें बोथ ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि अब आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आपने क्लाइंट एंड के लिए भी कंटेंट बनाना है और रिसोर्स एंड के लिए भी कंटेंट बनाना है, ताकि क्लाइंट्स भी देख के आपको कांटेक्ट कर सकें और रिसोर्सेज भी देख के आपको कांटेक्ट कर सकें। सो अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है कि लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करता हो,
फेसबुक पे मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो क्लाइंट्स के लिए होगा, इंस्टाग्राम पे मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो कोलैबोरेटर्स के लिए होगा। सो आपने बड़े केयरफुली अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बनानी है। इसके लिए भी कंटेंट स्ट्रेटजी का प्लानर daankash.com रिसोर्सेज में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप अपने कंटेंट स्ट्रेटजी का टेम्पलेट बना सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके बारे में, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो अपना एक प्लान बनाएं, कंटेंट बनाएं दोनों ऑडियंसेस के लिए। एंड फाइनली लास्ट स्टेप आपका ये है कि ऑटोमेट करें और स्केल करें। ऑटोमेशन के से मेरा मुराद है कि जो चीज़ें सिस्टम कर सकता है, जो चीज़ें कोई बॉट्स कर सकता है, जो चीज़ें प्रोसेसेस के थ्रू मैनेज हो सकती हैं, उन चीज़ों को अपने सर से उतार के प्रोसेसेस और सिस्टम्स पे डाल दें। अपना एक CMS डेवलप करें इन हाउस, जिसके अंदर आप रिसोर्सेज का टास्क एलोकेट करना, टास्क मैनेज करना, डबल चेक करना। सो कोई ऐसे टूल्स हैं, वीडियो एडिटिंग के हैं, राइटिंग के हैं, ग्रामरली है, प्लेजरिज्म के हैं, डिज़ाइन के हैं, वो टूल्स अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो टूल्स अपने लिए ऑन बोर्ड कर लें। उनकी सब्सक्रिप्शंस मैंने देखे, लोग ना सब्सक्रिप्शन टूल की बाय करते बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या यार, वो आपको इतना टाइम सेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बना के देते हैं, तो आप शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन के साथ उनको कितना ज़्यादा टाइम भी आपका सेव होगा, पैसे भी बचेंगे और कितनी अच्छी सर्विस दे सकते होंगे फुल प्रूफ। वो बहुत बेहतर है रादर देन कि आपने एक रिसोर्स हायर किया हुआ जो आपको इतना कॉस्ट भी करता है, प्रोजेक्ट हो ना हो, और वो इतने नखरे भी करता है, इतनी गलतियाँ भी करता है। सो देखें, ये सिर्फ एक मिसाल दी मैंने आपको शॉपिफाई की। आप देखें कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टूल के थ्रू रिप्लेस हो सकती हैं, बॉट्स के थ्रू। अब तो ज़माना AI का आ गया है और IoT का आ गया है और सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेट हो सकता है। सो आप भी अपने प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर देखें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उनको ऑटोमेशन पे लगा दें और अपने लिए किस तरह टाइम सेव कर सकते हैं ताकि आप बिज़नेस को फर्दर मज़ीद ग्रो कर सकते हो। एक बंदा 10 लोगों को मॉनिटर कर करके थक जाता है। अगर उसको हम कहेंगे अब तुम आज से 15 लोगों को मॉनिटर करोगे तो शायद उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सिस्टम 100 लोगों को भी मॉनिटर कर सकता है, 1500 को भी कर सकता है, हज़ारों को भी कर सकता है। सिस्टम का कुछ नहीं जाता। सो इसलिए कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें सिस्टम पे ला सकते हैं उनको सिस्टम पे लाएं और आगे ऑटोमेशन की तरफ मूव करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फर्ज किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फर्ज किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फर्ज किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, उनको ये लगता है शायद दानिया और काशिफ दोनों ये सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आप तक इंतहाई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, लेकिन इसमें मैं अकेला नहीं होता। मेरे साथ और दानिया के साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो है कि लाइक करें, कमेंट करें, 0304 1115786 daankash.com